नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस। देखिए, जो एटम का मास होता है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर तो आपने सुना होगा, पर ये मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है जो कि मेजर करता है, एग्जैक्ट मास मेजर करता है किसी भी एटम के मासेस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फ्यूल गैस हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू यानी क्या होता है, तो सबसे पहले कैलोरीफिक वैल्यू समझिए। कोई भी अगर फ्यूल है तो उसमें कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर्ड है उसको बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कितनी एनर्जी है उसमें। या सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि अगर हम उसका कंप्लीट कंबशन करें, पूरा अगर उसको जलाएं, तो उससे कितनी हीट रिलीज हो सकती है, कितनी हीट उसमें से निकल सकती है, उसको बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। अगर गाइज उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, मतलब क्या है, उसमें एनर्जी जो स्टोर्ड फॉर्म में है वो ज़्यादा है, या जब हम उसका कंप्लीट कंबशन करेंगे तो उससे हीट बहुत ज़्यादा निकलेगी। तो गाइज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू जो गैस की होती है वो होता है नेचुरल गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ। देखिए, कार्बन डेटिंग जो होता है ये रॉक्स कितने पुराने हैं और जो फॉसिल्स होते हैं, ये फॉसिल्स की और रॉक्स की एज को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होता है, तो इसका पूरा वीडियो मैंने बनाया है, वो ज़रूर देख लेना। कार्बन डेटिंग अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री में आपने एक टर्म सुनी होगी जिसका नाम होता है पीवीसी। तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है पीवीसी का, ये पूछा है। तो पीवीसी को बोला जाता है गाइज, ये तो पॉली विनिल क्लोराइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि जो पीवीसी होता है उसको पॉलीविनिल क्लोराइड बोला जाता है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में हमें बताना है कि नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज होता है। यहाँ पे फॉर्मूला है NH4SO4, ये फॉर्मूला है। ठीक है, NH4/2SO4। ठीक है, अब इसमें आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। तो देखिए, नाइट्रोजन का निकालना है, अगर सल्फर का पूछा है, किसी जिसका पूछा है वो आएगा ऊपर, यानी नाइट्रोजन इंटू 2। ठीक है, यानी नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है 40, यानी 40 इंटू 2 कितना आया, ये आया 28। तो यहाँ पे मैंने निकला 28। नीचे टोटल जितना है ना, जितना इसका मॉलिक्यूलर वेट है, इस कंपाउंड का जितना मॉलिक्यूलर वेट है वो नीचे लिखना है। अब नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो हमने लिखा 14 इंटू 2, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4 इंटू 2, और यहाँ पे 2 है तो इंटू 2, प्लस सल्फर का कितना एटॉमिक वेट है 32, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, 4 इंटू 16 एटॉमिक वेट है ऑक्सीजन का। अब इस सब की एडिशन अगर आप करोगे तो वो आती है 132। परसेंटेज निकालना है, करना है इंटू 100, और इसकी अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी 21 पॉइंट समथिंग। यानी जो अमोनियम सल्फेट है इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है 21। अगर किसी भी इसका पूछा है तो उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला अगर पता होता है, जिसका पूछा है उसका एटॉमिक वेट जो है वो ऊपर लिखना है, और टोटल कंपाउंड का पूरा वेट नीचे लिखना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और जो आता है वो होगा उसका परसेंटेज। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एक्ट एज एन। अब अनहाइड्रस यानी क्या होता है, जिसमें पानी नहीं है। अब ये अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, ये कैल्शियम क्लोराइड है अनहाइड्रस। अब इसको अगर हमने किसी ए के साथ रिएक्ट किया तो इसमें जो पानी है ये खींच लेगा, क्योंकि ये तो अनहाइड्रस है। ठीक है, ये अनहाइड्रस है यानी इसमें पानी नहीं है। अब और इसमें पानी है तो ये इसका पानी जो है वो पूरा खींच लेगा, यानी ये एक्ट होगा एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यानी जो पानी खींचता है उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। समझ में आ गया। तो जो अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है ये कैसे एक्ट होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गैसोल इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ गैसोलीन एंड, और उसमें क्या होता है। अब ये वर्ड देखिए गैसोल। अब गैसोल में एक तो है अल्कोहल होगा कोई ना कोई, यहाँ पे दिख रहा है तो इससे पता चलता है अल्कोहल, और ये हो गया हमारा गैसोलीन। तो इसमें कौन सा अल्कोहल होता है, तो इसमें होता है गाइज इथिल अल्कोहल, यानी इथिल अल्कोहल और गैसोलीन से मिलके बनता है गैसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेफ्रिजरेटर फ्रेऑन इज। अब देखिए, जो रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए फ्रेऑन गैस का यूज़ किया जाता है, जिससे ओजोन का डिप्लीशन भी होता है। ठीक है, इससे Cl2 निकलता है। इससे क्या निकलता है, तो Cl2 निकलता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेऑन का ही दूसरा नाम क्या है।
तो देखिए जो मीथेन होता है, यानी मीथेन कैसा होता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो ये 4 जो हाइड्रोजन है तो इसको रिप्लेस किया जाता है 2 हाइड्रोजन को क्लोरीन से, और 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है फ्लोरीन से। तो इसका फार्मूला होता है CCl2F2, यानी डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, डाइक्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरीन के एटम है, 2 फ्लोरीन के है तो डाई फ्लूरो, और ये कौन सा कंपाउंड हो गया, मीथेन। तो ये हो गया डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, जिसका फार्मूला CCl2F2 जो है वो होता है। इसके सब गाइस बहुत सारे फ्रीऑन के, यानी जो है वो CFC11, CFC12, CFC113, CFC114, CFC115, ऐसे बहुत सारे होते हैं, पर फ्रीऑन को हम सिंपल CFC यानी डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन जो है वो बोलते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 ही क्वेश्चन लिए हैं, पर इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, बहुत सारे आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।